एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एक क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, हाउ टू बिकम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। इतने ज़्यादा जो ये मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर कैसे बने, क्या प्रोसीजर होती है, क्या सैलरी होती है, हमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर पहली बात तो होता क्या है, क्राइम सीन क्या होता है, इंडिया में हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर कैसे बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स जो होते हैं, चाहे वो वैकेंसीज हो, चाहे वो एडमिशन के रिगार्डिंग हो, और साथ ही में जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस के, वो भी मैं इसी चैनल पर देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। ये वर्ड समझना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्राइम सीन क्या होता है हमें ये जानना ज़रूरी है। क्राइम सीन यानी कि कोई भी वो जगह जहाँ पर क्राइम किया गया हो, दैट प्लेस इज नोन एज क्राइम सीन। एनी प्लेस वेयर क्राइम हैज़ बीन कमिटेड इज नोन एज क्राइम सीन। ठीक है। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो कि क्राइम सीन पर जाके एविडेंसेस कलेक्ट करता है, उसे हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर कई सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको सिक्योर करना होगा क्राइम सीन को। मैं ये बेसिक्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमने बीएससी कर ली, अब हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं क्या हम क्राइम सीन पर जाके काम कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि आप क्राइम सीन पर गए, वहाँ पर जाके आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे, पहले तो सिक्योर करा, एविडेंसेस कलेक्ट करना, एविडेंसेस को प्रॉपर तरीके से पैक करना, प्रिजर्व करना और लेबल करना, फिर उसके बाद में उनको आपको भेजना है एफएसएल में। ठीक है। तो ये एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का बेसिक मैंने अभी आपको काम बता दिया। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नाम से मेरी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को पढ़ लेना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ द पॉइंट हियर इज, क्या हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं? तो हाँ, आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, बट बिफोर दैट प्लीज नो द रियलिटी बिहाइंड इट। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं ना हाउ टू बिकम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, तो आपको बड़े अच्छे से उसमें दिख जाएगा कि आपको बैचलर्स डिग्री लेनी होगी, बैचलर्स डिग्री के बाद में आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, तो आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। ठीक है। आपको जो गूगल पे लिखा आ रहा है वो हमारे इंडिया में नहीं चलता है, ये फॉरेन कंट्रीज के लिए है। ठीक है। हमारे इंडिया में आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, ना ही आपको ऐसे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, लाइसेंस मिल जाएगा, आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ एफएसएल्स के थ्रू, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही आप एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। तो दो तरीके से याद रख लो, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। क्या आप एक प्राइवेट सेक्टर में रह के एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो? क्या आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में रह के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो? फॉर गवर्नमेंट सेक्टर आई विल से यस, फॉर प्राइवेट सेक्टर इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, तो हाँ बन सकते हैं, बट इट हैज़ बाउंडेशंस। ठीक है। इट हैज़ बाउंडेशंस। कैसे बाउंडेशंस हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको किस तरीके के क्राइम सीन देखने मिल सकते हैं। मान लो कि आर्सन का केस है, ठीक है, कहीं पे, या एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट भी कैसा कि किसी ने बोला कि गाड़ी जो है वो, हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी ख़राब हो चुकी है, अब हमें गाड़ी का हमारा इंश्योरेंस है तो हमको पैसे चाहिए हैं। वो क्राइम सीन एक्चुअली में पहुंचा इंश्योरेंस कंपनी के पास में। एक्सीडेंट का केस है, इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले किसी प्राइवेट कंपनी वाले को बोलेंगे कि सर आप आइए अपनी टीम के साथ में, आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करिए और हमें रिपोर्ट दीजिए कि क्या ये एक्सीडेंट सच में हुआ है। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या करते हैं,
इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए गाड़ी का फालतू में एक्सीडेंट करा दिया, अब हमें उसका पैसा मिल जाएगा, तो ये किया जाता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो या कोई डॉक्यूमेंट का केस है तो बुलाया जा सकता है, साइबर का कोई केस है, वॉइस एनालिसिस का कोई केस है, फिंगरप्रिंट का कोई केस है, तो ऐसे जो नॉर्मल से केसेस होते हैं ना, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है, जिनमें बेसिकली ऐसा नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा कोड वोड का काम रहे, तो ये इस तरीके के केसेस ही प्राइवेट कंपनीज ले सकती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी जो आप इमेजिन कर रहे हो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं कि हम जो है वो सीआईडी देख के, एकदम बिल्कुल सीआईडी देख के हम तो वहीं सीआईडी में एंटर कर जाने हैं, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीआईडी में एंटर करने के लिए या रॉ में एंटर करने के लिए, रॉ एजेंट बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होता है, और मोस्टली जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ही इन फील्ड्स के अंदर जाने को मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर रखना भाई, सीआईडी देख के बिल्कुल भी मत आप अपने दिमाग में चीज़ें बनाना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, प्लीज़ दैट सीआईडी इज़ completely fictional. You should not believe that, and you should not just see that serial and you should think that by seeing that serial you are motivated and now you want to become officer of CID. So for that you need to clear UPSC exam, you need to become IPS officer, then only you are able to enter as a raw agent or in CID. तो वो different चीज़ें, कभी और उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो आप प्राइवेट सेक्टर की मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आप पुलिस के साथ कभी एक प्रॉपर क्राइम सीन पर नहीं जा सकते हो, बीइंग इन प्राइवेट कंपनी, बीइंग इन्वेस्टिगेटर इन एनी ऑफ द प्राइवेट कंपनी। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करके आप एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर पहली बात तो कहलाओगे ही नहीं। आप एक कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी आपको क्राइम सीन पर ले गई, तो प्राइवेट कंपनी में रह के आप एक ओरिजिनल क्राइम सीन पे जाके एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकते हो कि मर्डर हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड का केस है, आप ऐसे केसेस पर नहीं जा सकते हो। कीप दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं आपके एफएसएल, चाहे वो स्टेट हो, रीजनल एफएसएल हो, ठीक है, और सीएफएसएल, सेंट्रल एफएसएल आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें काम कर रहे हो, अब इनमें कैसे आपको एंटर करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट आर द एग्जाम्स दैट शुड बी गिवन, और दूसरी चीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वो उन दोनों, ये दोनों जो वीडियोज़ है, ये दोनों वीडियोज़ आप बहुत अच्छे से देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप एफएसएल में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करते हो, अगर आप एफएसएल में हो, आप सीएफएसएल में हो, तो आप पुलिस के साथ में क्राइम सीन पर जा सकते हो। एक प्रॉपर क्राइम सीन पर आप एंटर कर सकते हो जहाँ पे मर्डर हुआ है, सुसाइड का केस है, एक्सीडेंट का केस है, रॉबरी का केस है, किसी भी तरीके का केस है। अगर वो आपको फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, ठीक है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, तो लैब में से एक टीम बनाई जाती है, वहाँ से लोगों को भेजा जाता है विद द पुलिस के साथ में। तो वो फॉरेंसिक टीम वो है, वो कहलाते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स, वो काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, जब हम फॉरेंसिक लैब में रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उन रिक्रूटमेंट में एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट निकलती है। उस पोस्ट पे जब आप लैब में एंटर कर जाते हो, तो कभी भी कोई क्राइम कमिट होता है तो आपको पुलिस के साथ में भेजा जाता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस, टू फोटोग्राफ इट, टू रिकॉर्ड द फुल क्राइम सीन। तो ये सब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का काम होता है। अलग से रिक्रूटमेंट होते हैं एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ठीक है, अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें रिक्रूटमेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता कि आपको एक पोस्ट पर रख लिया है जो कि है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, सो दैट इज नॉट ट्रू। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रखा जाता है एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जॉब में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब दिमाग में आ रहा होगा मैम सैलरी कितनी मिलती होगी, तो सैलरी सुन लो। देखो सैलरी ऐसे होती है, अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, देन डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे पूरे अलग अलग लेवल्स होते हैं। हर लेवल की अलग अलग सैलरी लिमिट होती है। तो अगर एलए की बात करें तो इनकी 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी ऐसे की बात करें तो इनकी 40
अप्रॉक्स 40,000 के आगे पीछे थोड़ा सा इनकी सैलरी रहती है। फिर और ऊपर जाते हो तो सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है। तो कभी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि सबकी सैलरी कितनी कितनी होती है। तो मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिया 20,000 से आप इमेजिन कर लो 40,000, ठीक है, 20 to 40,000 के बीच में सैलरी इनकी रहती है। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की ही मैं आपको सैलरी बता रही हूँ। उसके बाद में जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैलरी जो है वो एक्सटेंड करी जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देखो, क्वालिफिकेशन मोस्टली आपको मांगा जाता है कि आपने BSc प्लस MSc कर रखा हो। आप सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, और साथ ही में फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मांगा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ FSL, ठीक है। मोस्टली जो है मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आप अभी BSc में एंटर कर रहे हो तो आप हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री में से दोनों में से एक ना एक सब्जेक्ट साथ में रखना और फॉरेंसिक साइंस भी रखना। फॉरेंसिक साइंस के साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर हो, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन बता दी मैंने, सैलरी बता दी मैंने, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और यही सच्चाई है। गूगल पे सर्च करके आप मत ये सोचना कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हम कैसे बन सकते हैं, उसमें कुछ और ही दिया हुआ है, बट इंडिया में आप कैसे बन सकते हो वो यहाँ पे ये मैंने आपको सच्चाई बता दी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना इस वीडियो को, और ढेर सारा शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स में और उन्हें बताना कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर कैसे बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।